देखिए ये ज्योमेट्री वाला सर्कल चैप्टर है, इसमें पहले एक एक करके हम लोग सर्कल का डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इसका थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे सम्स बनाएंगे। आप लोग सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री है उसको हवा मत बनाओ, टेंशन मत लो कि ज्योमेट्री है नहीं सकेंगे, आज तक कभी नहीं बनाए। वो वाला ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोग को क्योंकि इसमें प्रूविंग थोड़ा कम है। और बोर्ड एग्जाम में जो भी सम आता है ना एकदम बेसिक नॉर्मल सम आता है, कोई भारी सम्स नहीं देता वो लोग। बट टू बी ऑन दी पॉजिटिव साइड हम लोग थोड़ा भारी सम्स भी करके जाएंगे। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज समझना है वो है सर्कल। सर्कल का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? सर्कल पता है आपने सबको, ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है, ये कॉर्ड है। इसके अंदर का भी सारा आइटम्स एक एक करके हम लोग को पता है और सर्कल भी पता है क्या है। सर्कल ये जो राउंडेड फिगर है इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्कल? इट इज द लोकस, it is a locus, it is a moving point. Circle is a moving point and it moves in such a way that it satisfies a given geometric condition. क्या है वो geometric condition? Its distance from a fixed point is always constant. Circle का mathematical definition, it is a locus, it is a moving point and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always same. Its distance from a fixed point is always constant. ये जो fixed point है, the fixed point is the center and the fixed distance is the radius. What is the mathematical definition of a locus? It is the what is the mathematical definition of circle? It is the locus, it is a moving point and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant and same. The fixed point is called the center, the fixed distance is called the radius and the path traveled is called the circumference. It is the locus, it is a moving point and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. The fixed point is called the center, the fixed distance is called the radius and the path traveled is called the circumference. ठीक है, पहला चीज क्लियर, नंबर 1. नंबर 2, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. What do you mean by interior of a circle? सर्कल के अंदर जो भी है, ये सर्कल है, इसके अंदर का सारा इंग्रेडिएंट्स इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. नंबर 3, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल मतलब इस सर्कल के बाहर का जो भी चीज है दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. नंबर 4, कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? ये रहा सर्कल, सर्कल के सरकमफरेंस पर 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड. ये लाइन कॉर्ड, ये लाइन कॉर्ड, ये कॉर्ड. सर्कल के सरकमफरेंस पे 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन को ज्वाइन कर दो, वो जो लाइन है दैट इज द कॉर्ड. सर डायमीटर भी कॉर्ड होता है क्या? डायमीटर भी कॉर्ड होता है. डायमीटर इज इन फैक्ट द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. उससे बड़ा कॉर्ड और सर्कल के पास नहीं होता है. डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड. डायमीटर इज इन फैक्ट द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. उससे बड़ा कॉर्ड अवेलेबल नहीं है. नंबर 5, डायमीटर ऑफ अ सर्कल. हर गली का बच्चा को पता है रेडियस का डबल होता है डायमीटर, और डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल के सरकमफरेंस पे टच कर, सर्कल के सरकमफरेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है. सर्कल के सरकमफरेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है और सेंटर से पास करता है. डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सरकमफरेंस पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड. सेकेंड इज अ लाइन जो सर्कल को कट करते हुए चला जाता है. बाहर से आता है, कट करते हुए चला जाता है. गोली बाहर से आया, शरीर को पार करते हुए निकल गया. दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड. टेंजेंट. टेंजेंट मतलब सर्कल को
सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है। सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टच। सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है। टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स का मतलब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, दे आर नोन एज टचिंग सर्कल। वो लोग अंदर से भी टच कर सकता है कुछ इस तरीके से, या बाहर से भी टच कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टचिंग सर्कल्स। ये सर्कल इस सर्कल को टच करते हुए, ये सर्कल को टच कर रहा है इंटीरियर जोन में, टचिंग सर्कल। ये सर्कल उस सर्कल को टच कर रहा है एक्सटीरियर जोन में, दैट इज ऑल्सो अ टचिंग सर्कल। तो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर सकता है, आइदर इंटरनली इन दिस वे और एक्सटर्नली इन दिस वे। क्लियर? इसको कॉपी में उतारो। नेक्स्ट नंबर 9, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक एक करके नया चीज आने लगेगा। डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल है, डायरेक्ट टेंजेंट मतलब ये ऐसे टच करते हुए जा रहा है, ये ऐसे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और ट्रांसवर्स, ये दो सर्कल है, एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे हैं? हम बना नहीं पाए डायग्राम, टच करते हुए जा रहा है, और दूसरा यहां से ऐसे टच करते हुए जा रहा है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दोनों है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये वाला। उतारते जाइए साइड बाय साइड। नंबर 10, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल में मान लीजिए ये रहा सर्कल, यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ अपने को ए बी सी डी ई। तो ए ई लिख के उसके ऊपर ऐसे बनाए, इसका मतलब ये क्या है? ए ई आर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाला यहां से लेके यहां तक, यदि ए ई डी के ऊपर बनाए आर्क मतलब ए ई डी, ये वाला। समझ पा रहे हैं बात को? यदि हम बनाए ए बी सी डी, ये आर्क मतलब इस तरफ वाला जोन। आर्क मतलब समझ गए, सर्कल के सरकमफेरेंस के पार्ट को आर्क बोलते हैं। जितना डिनोट किया उतना अपने को लिखना है। इसमें आर्क दो तरीके का होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क। जो छोटा वाला है, मान लो अपने को बोला ये पोर्शन खाली ए ई आर्क, तो ये कौन सा आर्क है? ये वाला ना, तो ये माइनर आर्क है। और इधर वाला माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो उस सर्कल के जिस आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है चेक कर लेना वो छोटा है कि बड़ा है। यदि वो छोटा है तो माइनर आर्क, और यदि वो बड़ा है तो मेजर आर्क। सेमी सर्कल मतलब समझते हैं ना आप लोग? इसी के अंदर का एक पार्ट को बना दो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। तो ये सर्कल का आधा इज द सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट तो पढ़ाए थे मेंसुरेशन वगैरह में सब कुछ। नेक्स्ट नंबर 11, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये सर्कल है, इधर आर्क है ए बी। ये जो आर्क ए बी है ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल थीटा है मान लो। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क ए बी है, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन। ये आर्क सरकमफेरेंस पे भी एंगल सबटेंड कर सकता है, मान लो ऐसे या ऐसे। दिस इज ऑल्सो अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ये अल्फा, तो इसको भी अल्फा लेना होगा, आगे जाके थ्योरम सिखाएंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एंड द सरकमफेरेंस आर इक्वल, वो हम बाद में बताएंगे आपको। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब ये जो आर्क है ये एंगल सेंटर पे यदि कोई एंगल मतलब ये आर्क यदि सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड किया तो
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। यही आर्क यदि सरकमफरेंस पे कुछ एंगल सबटेंड करा, दैट इज आल्सो एंगल सबटेंडेड बाय एन। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब समझ गए, उस आर्क से जो एंगल सेंटर में बन रहा है या उस आर्क से जो एंगल सरकमफरेंस में बन रहा है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, उसमें केक काटते हैं, जो केक काट के पीस निकालते हैं, दैट इज सेक्टर। सर्कुलर केक में से एक जो केक का पीस काट के आप निकालते हैं, ये इतना बड़ा पीस निकाल लेते हैं ना, ये कट करके बाहर आ जाता है ना, ऐसे देखो। ये जो पोर्शन है ये सेक्टर है, बचा हुआ जो पोर्शन है वो सेक्टर है। सेक्टर मतलब एनी एंगल मेड एट द सेंटर, और उसको हम लोग कट कर लेते हैं। समझ गया बात को? सेंटर पे कोई भी एंगल हो और उसे एक आर्क बनाया जाए, दिस इज अ सेक्टर। कोई दिक्कत? सेक्टर मतलब समझ गए? सीधा सा एग्जांपल हम देते हैं हैप्पी बर्थडे में, केक का जो पीस कट करके निकालते हैं, दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल का एक पोर्शन को कट करके निकाल लो, दैट इज सेक्टर। इट कैन बी एनी एंगल। नंबर 13, सेगमेंट। सर्कल पे एक कॉर्ड बनाया है, ये वाला। ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक ऊपर वाला सेगमेंट और एक नीचे वाला सेगमेंट। जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये सर्कल को ये कॉर्ड दो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो बड़ा है दैट इज द मेजर सेगमेंट, जो छोटा है दैट इज द माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट नंबर 14, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ये रहा एक सेंटर, इस पर ये एक सर्कल बना है, इस पर ये रेडियस को बढ़ाते चले गए, रेडियस को बढ़ाते चले गए, सेंटर वही रह गया। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट रेडियस सबका अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर नोन एज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। नेक्स्ट इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई करता है। सर्कल क्वाड्रिलेटरल ये रहा मान लो, या पॉलीगन, हेप्टागन, सेप्टागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। सर्कल यदि उस डायग्राम के ऊपर है तो सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कल उस डायग्राम के अंदर है तो इंस्क्राइब्ड है। कंस्ट्रक्शन में पढ़े हम लोग, कोई भी एक गिवन डायग्राम के ऊपर यदि सर्कल है तो सर्कमस्क्राइब्ड है, कोई भी डायग्राम के अंदर यदि सर्कल है तो इंस्क्राइब्ड है। इसका सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर और इसका रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर और इसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। वैसे ही इंस्क्राइब्ड भी होगा। नंबर 17, इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल यदि अंदर में है तो उसको क्या बोलेंगे?
कोई भी गिवन ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर यदि सर्कल है तो इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर और इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस। सर्कल अंदर है तो इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, उसका सेंटर इन सेंटर और उसका रेडियस इन रेडियस। ठीक है, एक सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर यदि एक क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स लाई करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 18 साइक्लिक CYC LIC, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सर्कल के सरकमफरेंस पर यदि एक क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स लाई करे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल CYC LIC। LIC जानते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वही है CYC LIC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है सर? सर्कल के सरकमफरेंस पे एक गिवन क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स लाई करता है। आप लोग के घर में LIC है? किसके किसके घर में LIC है? हाथ उठाइए। LIC नहीं कराया आप लोग के घर में किसी का? सब बेवकूफ बन गया। जो LIC करा था वो बेवकूफ बन गया। 100% लॉस का बिजनेस है LIC। इन्वेस्टर को 100% का लॉस है। कैसे होगा वो हम क्लास 12 में प्रूफ कर देंगे आप लोग का। एन्युटीज बोल के एक मैथ्स में चैप्टर है, उसे हम आप लोग को दिखा देंगे और उसमें बहुत सारा डिटेल देंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड का, जिसमें जो भी इंसान LIC में इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहा है वो बेवकूफ बन रहा है। इंश्योरेंस कराना है, टर्म प्लान लो। मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 30,000 रुपया साल का जाता है, हम मरेंगे तो हमारा परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। टर्म प्लान है। और वही यदि हम इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 करोड़ का डेथ कवरेज लेंगे तो मेरे को 1.5 लाख रुपया साल का देना पड़ेगा। और बहुत सारा उसमें चीज है, वो अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा। उस समय जब हम एन्युटीज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे LIC में कैसे नुकसान है पब्लिक का है। इसको उतारिए 18 तक, इसके बाद थ्योरम चालू करेंगे। देखिए सर्कल चैप्टर में टोटल हम लोग को 4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसमें 4 टाइप का थ्योरम्स। पहला है कॉर्ड प्रॉपर्टीज, दूसरा आएगा एंगल प्रॉपर्टीज, इसके बाद आएगा टेंजेंट प्रॉपर्टी, इसके बाद आएगा आर्क प्रॉपर्टी। टोटल अपने पास कितना है? 4। कॉर्ड प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, टेंजेंट प्रॉपर्टीज एंड आर्क प्रॉपर्टीज। और मेरे ऊपर विश्वास रखो, बोर्ड एग्जाम में जो भी सम्स आता है उसमें बहुत भारी सम्स नहीं देता है। माइट भी दे दे, वो एक बुरा वक्त चलेगा तब आएगा। अदरवाइज वो लोग जो भी सम्स देता है ना, नॉर्मल खाली थ्योरम लगाना और आंसर आ जाएगा। कोई माथापच्ची नहीं करना है। समझ गए मेरा बात को? इसका ऊपर का जो क्रीम होता है ना वो देता है, अंदर में नहीं जाता वो लोग। तो नॉर्मल जैसे हम लोग का भी थ्योरम चालू हो रहा है, आप एक एक करके पढ़िए। जो स्टार्टिंग लेवल का सम्स है या मेरा ICSE क्वेश्चन बैंक में जो सम है उसको रेफर कीजिएगा, वो सब इजी सम्स है और कंपलसरी में देता है एक सम इसमें से, तो यू हैव टू डू इट, यू हैव नो ऑप्शन। ठीक है ना? तुम डरिएगा मत, डरने का कुछ नहीं है। कॉर्ड प्रॉपर्टीज का सबसे पहला थ्योरम, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. The straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. क्या है ये थ्योरम हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। इसका प्रूविंग अभी नहीं समझाएंगे। प्रूविंग यदि अपने पास टाइम बचा तो बाद में रिवीजन में हम लोग रेडी करेंगे। प्रूविंग ICSE में नहीं है, नहीं आता है, लेकिन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, प्रूविंग दे दिया था थ्योरम का। तो थ्योरम का प्रूविंग हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम क्या सभी टीचर यही बोलता है, थ्योरम का प्रूविंग हम लोग का ICSE के सिलेबस में नहीं है और नहीं आता है, लेकिन दे दिया था वो लोग। सो टू बी ऑन द सेफर साइड हम ML अग्रवाल का बुक को रेफर करके तुम लोग को इसका प्रूविंग भी समझाएंगे, लेकिन वो पहले थोड़ा चैप्टर रेडी हो जाए, उसके बाद में जब रिवीजन में आएंगे तब। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मान लीजिए ये रहा सर्कल
ये रहा इसका सेंटर, यहां पर कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड को नाम दे दो AB का और इस सेंटर को नाम दे दो C का। यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इसको नाम दे दो M का। क्या बोला? द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज द स्ट्रेट लाइन CM। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो वो कॉर्ड से क्या होगा? दिस स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर onto the chord to bisect the chord will be perpendicular to this chord। हुआ बात समझ में? क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर onto the chord to bisect the chord will be perpendicular to the chord। The straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। मतलब ये स्ट्रेट लाइन यदि बाइसेक्ट कर रहा है chord को, तो ये स्ट्रेट लाइन chord के संग क्या है? परपेंडिकुलर। ये स्ट्रेट लाइन यदि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड के संग क्या है? परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में? इसी का हम लोग थ्योरम नंबर 2 में वाइसे वर्सा भी बना सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, नंबर 2 में इसी थ्योरम को उल्टा बोलेंगे। इसमें क्या बोले कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइन कॉर्ड के संग परपेंडिकुलर है। उल्टा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि यदि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, इसी को कन्वर्स बोलते हैं ना। तो थ्योरम 2 में लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। बोर्ड एग्जाम में जब आप थ्योरम यूज करेंगे ना तो थ्योरम का नंबर मत लिख दीजिएगा। हम आपको लिखा रहे हैं 1 2 3, ML अग्रवाल में 21 22 23 मिलेगा, RS अग्रवाल में 15 16 17 मिलेगा। हर बुक्स में नंबरिंग अलग अलग है। जब भी आप कोई थ्योरम यूज करेंगे तो उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट बना के। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश। ठीक है सर, इसका थ्योरम 2 का कन्वर्स लिखते हैं। कन्वर्स में देखिए क्या लिख रहे हैं, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, पहले ही बोल दिए ना कि परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कोई दिक्कत? पहला में क्या बोले थे कि a line drawn from the center, the straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord will be perpendicular। बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा में क्या बोले? कन्वर्स, इसका उल्टा, the perpendicular to a chord from the center of the circle bisects the chord। पहला में बोले कि बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा में बोले कि परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ किए उसके ऊपर तो इट विल बाइसेक्ट द chord। ठीक है, तो कॉपी में उतारिए। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। Number 3, one and only one circle can be drawn passing through three non-collinear points। याद आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? All those points which lie on the same straight line are known as collinear points। तो वो सारा लाइन, वो सारा पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो वो सारा पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर। तो ये लोग ये बोल रहा है कि एक एंड सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है with a given 3 points which are non collinear। One and only one circle can be drawn passing through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करता है ना, तो दिस 3 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। बोला एक एंड सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा हूं। ठीक है, ये थ्योरम कहीं काम नहीं लगेगा, कहीं मतलब कहीं काम नहीं लगेगा, नॉट इन अ सिंगल सम। नंबर 4,
Theorem number 4. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. बोला ये रहा सर्कल, इसमें दो कॉर्ड है, इन दोनों का लेंथ सेम है. यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है. बोला इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स यदि इक्वल है तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये रहा सेंटर. बोला सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस विल बी बराबर, विल बी इक्वल. मैथ्स में कहीं भी खाली डिस्टेंस, मैथ्स में कहीं भी खाली डिस्टेंस बोलने का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैथ्स में कहीं भी खाली डिस्टेंस बोलने का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. यदि ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है तो यदि ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि इस कॉर्ड पे और भी बहुत सारा डिस्टेंसेस बनाया जा सकता है. ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, कुछ भी बना सकते हैं. लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिस्टेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये दोनों कॉर्ड का लेंथ यदि बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो यदि ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. थ्योरम नंबर 5 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4. थ्योरम 4 का उल्टा. थ्योरम 4 में क्या बोले कि कॉर्ड्स यदि इक्विडिस्टेंट, कॉर्ड्स यदि इक्वल है तो दे आर इक्विडिस्टेंट. इसी का उल्टा बोलेंगे थ्योरम 5 में, यदि इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा. इसी को उल्टा घुमा के बोलना, कन्वर्स मतलब उल्टा. ठीक है सर, लिखते हैं. कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर of the circle are equal. उसी को घुमा दिए ना. Chords of a circle that are equidistant from the center of the circle are equal. Distance यदि equal है तो इन chord का length भी, पहले वाले में क्या बोले थे, equal chords है तो equidistant है, दूसरे वाले में बोलेंगे यदि equidistant है तो chords का length equal होगा. ठीक है, इसको कॉपी में उतारिए. We will start from class assignment sum number 1. क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हम टेक्निकल सॉल्यूशन आप लोग को दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं लिख के दे रहे हैं. फॉर स्टेटमेंट पर्पस रेफर टू एमएल अग्रवाल का बुक, उसके एग्जांपल का सम्स है. उसमें जैसे प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखा वैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा. A chord is of length 16 centimeter is drawn in a circle of diameter 20 centimeter. ये रहा सर्कल, इसका सेंटर ये रहा. इसमें ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, और डायमीटर अपने को दिया 20. डायमीटर यदि 20 है तो रेडियस विल बी 10. डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. इसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं. ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 16 है तो उसका आधा आधा यानी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से हम बनाएंगे परपेंडिकुलर. अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट इज परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. 16 का आधा आधा 8 8. अब इसके अंदर में ये वाला डिस्टेंस निकालना है. काम करो, इसको नाम दे दो ए बी, इसको m और इसको c. cm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर.
100 माइनस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6। तो सीएम का डिस्टेंस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नंबर 2, इन द फिगर गिवन alongside, फिगर दिया हुआ है क्या अपने स्टडी मटेरियल में? ठीक है। इन द फिगर गिवन alongside the diameter CD of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. If AB is equal to 8 centimeter and CM is equal to 2 centimeter, find the radius of the circle. बहुत आसान है। ये रहा सर्कल, इसमें कॉर्ड ये रहा AB, सेंटर से पास करते हुए लाइन बन गया। इन द फिगर द डायमीटर CD, ये है डायमीटर CD, ये रहा सेंटर O, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, ये परपेंडिकुलर है इससे। In the figure given alongside the diameter CD of a circle, diameter CD of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. If AB is equal to 8 centimeter, इसका पूरा डिस्टेंस कितना है? 8। तो परपेंडिकुलर तो आधा आधा हो जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर। एंड CM इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये रहा पॉइंट M, CM ये रहा 2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस को हम लोग ले लेते हैं r सेंटीमीटर। लेट रेडियस इक्वल टू r सेंटीमीटर। O से A तक का डिस्टेंस कितना है? रेडियस, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा? r सेंटीमीटर। ये भी तो रेडियस है, OA रेडियस है तो OC भी तो रेडियस है। यदि ये r है तो ये भी पूरा r है। ये पूरा r में ये नीचे वाला कितना है? 2। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा r माइनस 2 सेंटीमीटर। पूरा ये r है, नीचे वाला 2 है, तो ऊपर वाला हो जाएगा r माइनस 2 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल को पकड़ के बाहर करो, OAM, ये कितना? r माइनस 2, ये कितना? r, और ये कितना? इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करो। r माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, 4r इक्वल टू 20 यानी r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस से तो निकाल के देना था। सॉल्व कीजिए कॉपी। सम नंबर 3, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Two chords AB and CD of length 24 and 10 respectively of a circle are parallel. If the chord lie on the same side of the center and the distance between them is 7 centimeter, find the length of the diameter of the circle. देखिए ये रहा सर्कल, इसमें 2 chord है, दोनों सेम साइड लाई करता है सेंटर के। ये रहा इसका सेंटर AB and CD। एक पॉइंट का नाम इसका सेंटर O, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो। AB का लेंथ 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 12 12। इसका लेंथ 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 5। और रेडियस हम लोग ले लेते हैं R और OM का डिस्टेंस को ले लेते हैं x, ये परपेंडिकुलर। अभी दोनों ट्राइंगल को पकड़ के निकालो। OAM, ये रहा परपेंडिकुलर, ये x, ये 12 और ये r। r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144। बड़ा ट्राइंगल पकड़ो, ONC, ये 5, ये दोनों के बीच का वैल्यू कितना? 7 है ना।
ये अपने को 7 दिया और ये अपने ऊपर वाला x लिए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 7। और ये कितना है रेडियस, OC इज द रेडियस, OC इज द रेडियस, इसका वैल्यू r, ये x नीचे वाला 7 तो x प्लस 7 और ये 5, r का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 25, ये भी r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर है, ये दोनों r स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये दोनों r स्क्वायर का वैल्यू है, तो दोनों को आपस में इक्वल करो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 25, ये दोनों कैंसिल, 144 माइनस 49 और 25 को ऐड करके इधर ले आते हैं, 49 प्लस 25 74 इक्वल टू 14x, 14x इक्वल टू 144 माइनस 74 इज 70, x इक्वल टू 70 बाई 14, 70 डिवाइड बाई 14 कितना आएगा, x का वैल्यू आ गया, r स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 144, r स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 144, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर, r का वैल्यू 13 आया। क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा, रेडियस की डायमीटर, डायमीटर पूछा सर, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, 13 का डबल यानी कि 26 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने का कोशिश करो और सॉल्व करो। सम नंबर 4, लॉजिकल एंड सिंपल सम। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle। ये रहा सर्कल, सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle if AB is equal to AC equal to 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर है, एंड BC is 14। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर का नाम दिया O, यहां पर M और इसको इससे ज्वाइन किया। इसमें क्या बोला है, BC कितना है 14, यदि परपेंडिकुलर बना रहे हैं ये पूरा 14 है, यदि परपेंडिकुलर बना रहे हैं और ये पूरा 14 है तो कितना हो जाएगा 7 7। अब देखिए एक एक करके दो बार ट्राइंगल्स को पकड़ा जाएगा, ये ट्राइंगल ABM, ये 25 है, ये 7 है, ये कितना है 25, ये कितना है AM निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 कितना 576, किसका स्क्वायर रूट है 24 का। तो इसका लेंथ कितना आया सर, AM कितना आया 24। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस R है तो ये R हो जाएगा OB और OA कितना हो जाएगा R। सुनिएगा ध्यान से, ये पूरा कितना आया 24, ऊपर वाला कितना है तो नीचे वाला कितना होगा R माइनस, अच्छा 24 माइनस R। ये चीज में कंफ्यूज हो जाता स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि R दिखाई नहीं दे रहा है कितना है। अरे बाबू ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो बड़ा माइनस छोटा करोगे तब ना होगा कि छोटा माइनस बड़ा करोगे, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू नीचे वाला। ये पूरा 24 है, ऊपर वाला R है तो नीचे वाला होगा 24 माइनस R। ये R है और ये 7 है। दूसरा ट्राइंगल को पकड़ने का समय आ गया, OMB ये 90 डिग्री है, ये 24 माइनस R है, ये R ये 7। पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करने से क्या आएगा हम लोग के पास, R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस R का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576 माइनस 48R प्लस R स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 48R इक्वल टू
49 plus 576, 625. R equal to 625 by 48. 625 by 48. R equal to 13 whole 1 by 48. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला आपने को? Find the radius. So radius will be 13 whole 1 by 48 सेंटीमीटर. ठीक है? समझ में आया कि वापस समझाएं? बहुत सिंपल था. ये 25, ये पूरा 14 था, परपेंडिकुलर बनाए तो आधा आधा 7 7. ये 25, ये 7. ट्राइंगल बना दिए 25 7. एम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम. कितना आएगा? 24. ये पूरा कितना? 24. रेडियस को r ले लेंगे तो ये r हो गया. पूरा 24, ऊपर वाला r तो नीचे वाला 24 माइनस r. दिस इज आल्सो द रेडियस. दिस इज r एंड दिस इज 7. दूसरा ट्राइंगल को पकड़ेंगे. r 24 माइनस r 7. पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सिंपलीफाई करेंगे r आ जाएगा. सॉल्व कर लीजिए कॉपी में. देखिए सम नंबर 5. Two chords AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the bisector of angle BAC. डायग्राम बना के नहीं दिया, डायग्राम अपने को बनाना है. Two chords AB and AC, दो chord है, एक AB और एक AC है. तो जो chord AB और AC है उन लोग का कॉमन पॉइंट क्या है? A है ना. AB and AC, common point A are equal. Prove that the center of the circle lies on the bisector of angle BAC. इसको ज्वाइन कर दो इससे, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो. गिवन क्या है अपने को इसमें? हम जैसे ये लिख रहे हैं ना, ऐसे पूरा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है. आप लोग गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन ये सब मत लिखिएगा. ठीक है? ये समझाने के लिए. गिवन AB and AC are chords of a circle with center O and AB is equal to AC. ये अपने को दिया हुआ है कि AB and AC are chords of a circle with center O and AB is equal to AC. अपने को प्रूफ क्या करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूफ? O lies on the bisector of angle BAC, that is angle BAO is equal to angle OAC. BAO OAC ये दोनों एंगल इक्वल अपने को ये शो करना है. कंस्ट्रक्शन अपने क्या कर रहे हैं? अपने कंस्ट्रक्ट किया ना, इसको O को B के संग ज्वाइन किया, O को C के संग. सो व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग? जॉइन OB एंड OC. ये तीनों ही चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना. आप सीधा क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, और इसके बाद से जो हम लिख रहे हैं वो आप लोग को एग्जाम में लिखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल OBA and triangle OCA. OBA OC, ये दोनों ट्राइंगल में OB is equal to OC. रीजन क्या होगा? OB is equal to OC, radii of same circle, radius of same circle. दूसरा AB is equal to AC. रीजन क्या होगा? Given in the sum. OA is equal to OA, common side. Therefore, triangle OBA is congruent to triangle OCA. OBA is congruent to OCA. Reason क्या होगा इसमें? By side axiom of congruency. यदि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो अपने क्या बोल सकते हैं? सिंप्लिसिटी मालूम आप लोगों को? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होता है. तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC बाई
CPCT, corresponding parts of congruent triangles. समझ में आया बात? ये प्रूव हो गया ना? Therefore अपने को जो क्वेश्चन में लिखा क्या प्रूव करना है? Therefore center lies on the bisector of, therefore center lies on the bisector of angle BAC, hence proved. एग्जाम पर्पस में आप लोग को यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा यहां तक. ये ऊपर वाला पार्ट नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पार्ट अपने समझने के लिए. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए. डायग्राम नहीं दिया, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा सॉल्व करना है. थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है बट समझ में आएगा एकदम 100%. In a circle of radius 5 cm, AB and AC are two chords such that AB is equal to AC equal to 6 cm. Find the length of the chord BC. Circle BC, इसके अंदर में इसका सेंटर हो गया O. इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं और यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं. इसको इसको और इसको इसको ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज द पॉइंट M, दिस इज A. इसमें अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब OB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. AB and AC are two chords such that AB is equal to AC is equal to 6 सेंटीमीटर. ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है. अपने इसको इससे ज्वाइन किए हैं, ये लाइन को ज्वाइन किए हैं किससे? BC से पास करते हुए O से. लेकिन अपने को ये शो करना पड़ेगा कि जो लाइन अपने लेके जा रहे हैं वो O को कट कर रहा है, O पे जा रहा है. तो वो अपने को ज्योमेट्रिकली पहले शो करना होगा. अपने ये जो लाइन यहाँ से बना रहे हैं, ये लाइन अपने बनाए हैं इस एंगल का बाइसेक्टर. क्या बनाए हैं अपने? ये जो अपने लाइन बना रहे हैं AM, वो इस एंगल का बाइसेक्टर है. सबसे पहले इस सम में अपने को ये दो ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा. नीचे वाला AMB AMC, इसमें AB इज इक्वल टू AC अपने को दिया हुआ है. AB इज इक्वल टू AC अपने को दिया हुआ है. ये एंगल इससे इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन. हम लोग इसका बाइसेक्टर ही तो बनाए हैं. यदि हम लोग इसका बाइसेक्टर बनाए तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा. और ये देखो कॉमन साइड है, कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हो जाएगा. कौन सा एक्सियम लगेगा? साइड एंगल साइड. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा. तो सबसे पहले वही करते हैं स्टेप बाय स्टेप. देखिए थ्योरी कैसे लिखना है. लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. Let the bisector of angle BAC meet the chord BC at M. In triangle BAM and triangle CAM. In triangle BAM and triangle CAM. Angle BAM is equal to angle MAC by construction. AB is equal to AC, which is given. AM is equal to AM is the common side. Therefore, triangle BAM is equal to triangle is congruent to triangle CAM by side angle side axiom of congruency. This implies कि BM will be equal to CM and angle BMA will be equal to angle AMC by CPCT.
ऑल्सो एंगल BAM, नहीं एंगल BMA प्लस एंगल AMC इक्वल टू 180 since BMC is a straight line. This implies कि angle BMA will be equal to 90 degree. Therefore, AM is perpendicular bisector of BC and hence it passes through the center O of the circle. सुनिए, ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझा चुके हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं ना, तो ये एंगल इस एंगल से इक्वल और ये साइड कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपने क्या लगाएंगे, सिपिसिटी, corresponding sides are equal, corresponding angles are equal. BM is equal to CM, BM CM से इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होता है if the given two triangles are congruent. ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होगा। BM is equal to CM, BM is equal to and angle BMA ये वाला इज इक्वल टू एंगल AMC यानी ये वाला। तो यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BM मस्ट बी इक्वल टू CM क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड इक्वल होगा और ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा और ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, दैट इज बाय सिपिसिटी। अब सुनिएगा ध्यान से, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है और BMC क्या है, कॉर्ड है ना, BMC इज अ कॉर्ड, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल यदि आपस में इक्वल है, लेट इट बी x डिग्री, यदि ये x है तो ये भी x होगा और एक पॉइंट पे टोटल कितना होता है 180 यानी x प्लस x इक्वल टू 180 यानी कि 2x इक्वल टू 180 यानी x इक्वल टू, तो वो यहाँ पे लिखे है कि BMA प्लस AMC इज 180 since BMC इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज कि एंगल BMA विल बी 90। कैसे आएगा वो आपको दिखा दिए, ये दोनों एंगल यदि आपस में इक्वल है तो यदि ये x है तो ये भी x होगा, x प्लस x इक्वल टू 180 यानी 2x इक्वल टू 180 यानी x इक्वल टू 90, ठीक है। देयरफॉर AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये जो AM है, दिस AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। समझ गए बात को? ये इससे इक्वल हो गया और यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो अब मेरे को एक बात बताइए, थ्योरम क्या था सर्कल में, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, a straight line drawn from the center to the chord, if it is perpendicular it will bisect, if it is bisecting it is perpendicular। यहाँ तो दोनों चीज है, ये भी इससे इक्वल है, बाइसेक्ट भी हो रहा है और ये 90 है तो ये भी तो 90 ही है। तो बट ऑब्वियस है कि ये जो हम इसका जो बाइसेक्टर बनाए हैं, ये बाइसेक्टर किससे पास करेगा, O से, वही लिखे हैं। Therefore AM is the perpendicular bisector of BC and hence it passes through the center O of the, समझ गए बात को? तो ज्योमेट्रिकली पहले आपको ये शो करना होगा कि ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर O से पास करेगा, क्योंकि थ्योरम में यही है ना अपने पास, line drawn from the center, if it is perpendicular it will bisect and if it is bisecting it will be perpendicular। यहाँ दोनों आ गया मेरे पास, bisect भी कर रहा है, perpendicular भी है। So if it is perpendicular bisector it is passing through the point O। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले इसको उतारो फिर इसको मिटा के आगे प्रोसेस करेंगे। अभी ये 50% हुआ, 50% बाकी है। देखिए इस सम में अब आगे हम लोग BM को y ले लेते हैं, OM को x ले लेते हैं। Let BM is equal to y centimeter and OM is equal to x centimeter, then
MA is equal to OA minus OM is equal to 5 minus x centimeter. From right angled triangle OBM, y square plus x square equal to 5 square. From right angled triangle BAM, y square plus 5 minus x का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर. सुनिए क्या लिखे हम लोग इसमें, BM को y ले लिए, OM को x ले लिए. OA पूरा कितना है सर? रेडियस 5 है, पूरा 5 है, ऊपर वाला x है तो नीचे वाला, सर पूरा 5 है, ऊपर वाला x है तो नीचे वाला हो जाएगा 5 माइनस x. वही लिखे हैं यहाँ पर, ज्योमेट्री लिखने के सिस्टम से लिखे हैं. MA इज इक्वल टू OA यानी ये पूरा माइनस OM मतलब ऊपर वाला इज इक्वल टू 5 माइनस. फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OBM, ये राइट एंगल ट्राइंगल OBM एंड फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल BAM. ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ेंगे तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम. इसको नीचे वाला को और ऊपर वाला को, इन दोनों को यूटिलाइज करके हमको निकालना है. देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है अपना 25, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 36, 50 माइनस 36 इक्वल टू 10x. टू 7 जा 2 5 जा 1 होल 2/5. x का वैल्यू मेरे पास आया, x का वैल्यू 7/5, ठीक है ना. ये जो x का वैल्यू है, इस x का वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करें, इसमें ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 7/5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 7 जा 49/25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49/625, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 यानी 576 by 625. y is equal to square root of this. 25 आएगा इसमें. अच्छा यहाँ 25 होगा क्या? 25 LCM और सब ठीक है. 576 का स्क्वायर रूट 24/5 तो 5 4 जा 24 होल 4/5. ये y का वैल्यू है, सुनिएगा ध्यान से. y मतलब BM, अपने को क्या चाहिए? पूरा BC. BM इज इक्वल टू 24/5, यही है ना. तो BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM. BC इक्वल टू 2 इंटू 24/5 48/5. 93/5 भी लिख सकते हैं या 9.6 भी लिख सकते हैं. इट्स ऑल दी सेम. 9.6 लिखने से थोड़ा बेटर लगता है. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट सम नंबर 7. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूरा प्रॉपर प्रूविंग का सम है. Prove that the lines joining the midpoints of two parallel chords of a circle passes through the center of the circle. Sum number 7. Circle, दो पैरेलल कॉर्ड, एक ये रहा एक ये रहा. इसको नाम दो AB का, इसको नाम दो CD का, और यहाँ जो लाइन है दैट इज FE.
यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ पासिंग थ्रू द सेंटर O, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज N, दिस वन इज M. क्वेश्चन में क्या बोला? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स पासेस थ्रू द सेंटर. मतलब ये जो है ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है इसके, और ये इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को वापस. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट पे है, और ये जो लाइन है वो इसका मिड पॉइंट पर है. ये दोनों को जब आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये पूरा जो लाइन बन रहा है ये सेंटर से पास कर रहा है, ये शो करना है. थ्योरम क्या है अपने लाइफ में? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट इज परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक्ट. तो अपने ये बोलेंगे कि ये सिंस बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन बनाए हैं, लाइन बनाए यदि परपेंडिकुलर शो कर दिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इफ इट इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इट विल बी. तो अपने को ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है. वो कैसे शो करेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन में अपने को क्या बोला? लाइंस आर कॉर्ड्स आर पैरेलल बोला ना. कॉर्ड्स को क्या बोला? पैरेलल. ठीक है, अब देखिए लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे. गिवन ABCD are two chords of a circle with center O. AB is parallel to CD. M and N are midpoints of AB and CD respectively. What you have to prove? Mn passes through O. What is the construction? Join OM, ON and through O. Draw a straight line parallel to AB. क्या लिखे? AB and CD are two chords of a circle. AB and CD are two chords of a circle with center O. AB is parallel to CD. AB जो है वो CD से parallel है. M N are the midpoints. N इसका midpoint है, M इसका midpoint है. Mn passes through O हम लोग को प्रूफ करना है. हम लोग क्या किए? O को M से ज्वाइन कर दिए, O को N से ज्वाइन कर दिए, and through O we draw a straight line parallel to AB. हम लोग यहाँ से एक O पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए which is parallel to AB and CD. मेरा बात सुनिएगा, AB CD से पैरेलल है और ये जो लाइन बनाए हैं वो AB से पैरेलल है. मतलब अल्टीमेटली ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया. ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया. सबसे पहला OM is perpendicular to AB. OM जो है वो AB से परपेंडिकुलर होगा. इसका रीजन लिखना होगा. M is the midpoint of AB and the line drawn from the center. M is the midpoint of AB and the line drawn from the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to it. OM, O center है ना, a line drawn from the center if it bisects it is. वैसे ही ON के लिए बोलेंगे. ठीक है, समझ गए बात को? A line drawn from the center if it is perpendicular it will bisect the chord. If it bisects the chord it is perpendicular. तो OM is perpendicular to AB. इससे हम लोग लिखेंगे कि एंगल AMO कितना होगा? 90 डिग्री. Since OM is perpendicular to AB.
एंगल MOE, यदि ये 90 डिग्री है बाबू तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल MOE is equal to 90 degree since OE is parallel to AB, alternate angles। OE नहीं लिख के आप FE भी लिख सकते हैं। FE is parallel to AB, comma alternate angles। alternate angles are equal। समझ गए मेरा बात को? पहले हम लोग क्या बोले, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट बाइसेक्ट्स इट इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब AMO इज 90 डिग्री। यदि AMO 90 डिग्री है तो MOE भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बोलेंगे ON इज परपेंडिकुलर टू CD। जैसे नीचे बोले वैसे ऊपर भी बोलेंगे। ON is perpendicular to, क्यों? N is the midpoint of CD and the line drawn from the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to it। कोई दिक्कत? जैसे नीचे बोले वैसे ऊपर भी बोलेंगे कि ON is perpendicular to CD। यदि ON CD से परपेंडिकुलर है तो व्हाट वी कैन से, एंगल CNO इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल CNO कितना होगा, 90। अरे ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। आपने इसको लिया एंगल CNO इज 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सिंस ON इज परपेंडिकुलर टू CD। ON इज परपेंडिकुलर टू CD। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बोलेंगे एंगल NOE इक्वल टू 90 डिग्री। यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये लाइन इससे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो सेम रीजन यहां देंगे, सिंस FE is parallel to CD, alternate angles are equal। कोई दिक्कत? कहानी समझ पा रहे हैं? जैसे नीचे बोले थे वैसे ही ऊपर भी बोले। अब ये 90 डिग्री आया और ये भी 90 डिग्री आया। मेरा बात सुनिएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों को ऐड करके कितना आएगा? मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। यही तो शो करना था कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। एंगल MOE प्लस एंगल NOE इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम above। Therefore MON is a straight line, hence MN passes through O। समझ गए बात को? अपने को ये शो करना था इट पासेस थ्रू O, एंड संग संग यदि ये O से पास कर रहा तो वो स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए था। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट O। क्योंकि यहाँ से जो हम OM ड्रॉ किए वो सेंटर से ड्रॉ किए, यहाँ से जो ON ड्रॉ किया वो भी सेंटर से किया, और ये शो कर दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो MN इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट टाइम दो दिमाग को, और समझ समझ के कॉपी में उतारिए। सम नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम इसका थ्योरी लिख देंगे, कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद एक एक करके समझाते जाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत बड़ा लफड़ा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, एक सर्कल है, 2 इक्वल कॉर्ड्स है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कॉर्ड्स का नाम दो AB एंड CD। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, AB एंड CD, और इस पॉइंट को नाम दे दो P का। सेंटर यहां पर है, सेंटर से इसको ज्वाइन करो।
और यहां से परपेंडिकुलर बनाओ। थोड़ा डायग्राम 19-21 बनता है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। बन गया। गिवन AB and CD are chords of a circle with center O. सेंटर का नाम O. AB and CD are two chords of a circle with center O. Full stop. AB and CD intersect at P and AB is equal to CD. क्वेश्चन में अपने को दिया ना इक्वल कॉर्ड्स है, तो AB is equal to CD. जो गिवन है वो समझ में आ गया। Now what we have to prove? क्वेश्चन में बोला prove that their segments will be equal. So we have to prove कि AP is equal to PD, number 1, and number 2 we have to prove PB is equal to CP. Segments are equal बोला ना, AP PD से इक्वल है ये शो करना है, PB और PC इक्वल है ये शो करना है। ये हुआ सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM, draw OM which is perpendicular to AB, comma ON perpendicular to CD, join OP। बोला OM बनाओ, देखो परपेंडिकुलर टू AB है, ON बनाओ परपेंडिकुलर टू CD और O को P से ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ प्रूविंग AM is equal to MB is equal to half of AB। जितना AM है उतना MB होगा, क्यों? A line drawn from the center, if it is perpendicular, it will bisect the chord। ये हम सेंटर से बनाए हैं, परपेंडिकुलर बनाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। AM is equal to MB, यदि AM 5 है तो MB भी 5 है, पूरा कितना 10। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AM is equal to MB 5 which is half of AB। AB पूरा 10 है ना, 10 का ये कितना 5 मतलब हाफ, 10 का ये कितना 5 मतलब हाफ। यहाँ रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। CN equal to ND is equal to half of CD। सिमिलर वे में अपने बोलेंगे कि CN जितना है उतना ND है और ये जो है हाफ ऑफ CD है। यदि ये 5 तो ये भी 5, पूरा कितना 10, तो 5 is half of 10, 5 is half of 10। सेम रीजन रहेगा इसका, परपेंडिकुलर from center bisects the chord। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्वेश्चन में अपने को बोला है क्या कि ये दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है? मतलब ये पूरा 10 है तो ये पूरा 10 है, मतलब ये 5, ये 5, ये भी 5 और वो भी 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AM is equal to ND and MB is equal to CN since AB is equal to CD। पूरा 10 है तो 5, पूरा 10 है तो 5। इसका मतलब क्या होगा, AM भी 5 है, ND भी 5 है, MB भी 5 है, CN भी 5 है, तो इक्वल लिख ही सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है सर। अब पकड़ते हैं इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। OMP कौन सा हुआ, ये वाला OMP, और ये वाला ट्राइंगल ONP। इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, OP कॉमन साइड है और OM is equal to ON। सर कैसे? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, थ्योरम में, कॉर्ड प्रॉपर्टीज का थ्योरम में पढ़े हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री,
ये कॉमन साइड हो गया और OM ON से इक्वल हो जाएगा क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है सर। एंगल नहीं, पहले इसमें लिखते हैं OM इज इक्वल टू ON, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम है ना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, थ्योरम है। एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP 90 डिग्री ईच। OP इक्वल टू OP कॉमन साइड। Therefore triangle OMP is congruent to triangle ONP by RHS criteria। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, MP इक्वल टू PN। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जितना MP है उतना PN होगा। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होता है। यही पढ़े ना हम लोग कि दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होगा। तो जितना MP है उतना PN है। अपने को जो पहला शो करना है, जो दूसरा शो करना है, वो यहां से आ जाएगा। देखिए अब एक एक करके शो करते हैं। पहला वाला शो कर रहे हैं, AM इक्वल टू ND। कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा 10 है तो ये 5, ये पूरा 10 है क्योंकि ये इससे इक्वल है। पूरा 10 है तो ये ऊपर वाला 5, मतलब जितना AM है उतना ND है, जितना MP है उतना PN। यहां से निकाले हैं, इसके नीचे लिखिए MP इक्वल टू PN। दोनों को आपस में ऐड करो, AM प्लस MP इक्वल टू ND प्लस PN। AM प्लस MP क्या हो जाएगा, AP। ND प्लस PN कितना हो जाएगा, PD। देखो यही शो करना था पहला वाला में, हेंस प्रूफ्ड। नंबर दूसरा वाला देखो, AB इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, और नंबर 1 में ये प्रूफ कर चुके हैं कि AB PD से इक्वल है। AB CD से इक्वल है, ये गिवन है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। और AP को हम PD से इक्वल ऊपर नंबर 1 में प्रूफ कर दिया। दोनों को आपस में माइनस करो, AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस PD। पूरे AB में से AP को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, PB। पूरा CD में से PD को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। 2 मिनट क्वेश्चन को टाइम दो और सॉल्यूशन को समझ के लिखो। नेक्स्ट सम नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी सॉल्यूशन है। Of two unequal chords of a circle, prove that the greater chord is nearer to the center of the circle। एक सर्कल है, इसके अंदर 2 कॉर्ड है। एक छोटा है और एक बड़ा है। अपने को ये शो करना है कि जो सेंटर के नजदीक वाला कॉर्ड है वो बड़ा है और जो सेंटर से दूर है वो छोटा है। एक छोटा सा टेक्निकल लॉजिकल चीज सोचो, ये रहा सर्कल, ये लोग ये बोल रहे हैं कि सेंटर के जितना नजदीक कॉर्ड बनाओगे वो उतना बड़ा होगा। सिंपल सा लॉजिकल बात है। देखो यहाँ कर्व हम बना रहे हैं, इस कॉर्ड्स को देख के आपको अपने आप फील हो जाएगा और अंदर से आवाज आ जाएगा। देखिए कर्व बढ़ते जाता है ना, तो ये जो कॉर्ड है वो इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा। देखिए लास्ट वाला, समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे वो कॉर्ड का लेंथ छोटा होते जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर के बारे में बात होता है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना रिड्यूस कर देंगे उतना कॉर्ड का लेंथ बढ़ जाएगा। सेंटर के जितना नजदीक ले आएंगे उतना कॉर्ड का लेंथ बढ़ जाएगा। सेंटर से जितना दूर ले जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, उतना कॉर्ड का लेंथ। समझ पा रहे हैं बात को? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना दूर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बड़ा करेंगे, उतना ही कॉर्ड का लेंथ
छोटा हो जाएगा। ये चीज को हम लोग को यहाँ प्रूव करना है मैथमेटिकली। गिवन सम नंबर 9 है ना ये। AB and CD are chords of a circle with center O. AB is greater than CD and OM is perpendicular to AB. ON is perpendicular to CD. To prove OM is less than ON, construction join OA and OC. AM is equal to half of AB. Reason: perpendicular from center bisects the chord. CN is half of CD. Same reason. Perpendicular from center bisects the chord. AM is greater than CN since AB is greater than CD, which is given. OA square equal to AM square plus OM square. OA square equal to AM square plus OM square. In triangle OAM, angle AMO equal to 90 degree. OC square equal to CN square plus ON square in triangle OCN, angle CNO equal to 90 degree. AM square plus OM square equal to CN square plus ON square. OA is equal to OC, radii of same circle. OM square minus ON square is equal to CN square minus AM square. OM square minus ON square is minus of सीताराम को राम सीता, यानी OM square minus ON square is less than 0. OM square is less than ON square, यानी OM is less than ON. Hence proved. सर समझ में कुछ नहीं आया, आप खाली लिखते चले गए। देखिए अब एक-एक करके समझा रहे हैं, कहीं भाग के नहीं जाएंगे। सबसे पहला AM जो है, a line drawn from the center, if it is perpendicular it will bisect the chord. AM is half of AB. वैसे ही हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, CN is half of a line drawn from the center, if it is perpendicular it will bisect the chord. AM is half of CD, CN is half of AM is half of AB, AM is half of AB and CN is half of CD. अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग ये ले चुके हैं कि AB is greater than, AB बड़ा है, CD एक छोटा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये 12 है, ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 6, और यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5. AM is half of AB है ना, CN is half of CD है, तो वो यहाँ लिखे हैं AM is half of AB, perpendicular from center bisects the chord. दूसरा में लिखे हैं CN is half of CD, perpendicular from center bisects the, AM will be greater than CN. वहां देखिए नंबर से पता चलेगा आपको क्यों बड़ा है ये इससे, क्योंकि AB CD से बड़ा है। AB बड़ा है CD से तो AM बड़ा होगा, AM is greater than CN.
अब इसके अंदर में कौन सा ट्राइंगल पकड़ रहे हैं? OAM, OAM ये वाला। इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करो। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो। OC स्क्वायर इज ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। इन ट्राइंगल OCN ऊपर वाला पकड़ा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। OA भी रेडियस है इस सर्कल का, OC भी रेडियस है इसी सर्कल का। इस सर्कल का दोनों क्या है? रेडियस। OA भी रेडियस है, OC भी, और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तो OA इज इक्वल टू OC, यानी OA स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OC स्क्वायर। ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, दोनों रेडियस ही है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। इसमें जो ON है उसको इधर ले आए, ON को इधर ले आए और AM को उधर ले गए। OM स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर माइनस। अब एक बात मेरे को बताओ, CN बड़ा है कि AM बड़ा है? तुमको गांव चला जाना होगा, बेकार है सर मेरा। वो 2 मिनट टाइम दो। इंग्लिश में तो कहावत है, बोलने से बच्चा लोग को बुरा लग जाता है। क्या कहावत है सुनाए दे? क्या बोले थे? It's better to be quiet and be called a fool rather than speak up and remove all doubts. तो थोड़ा समझने में आप लोग को टाइम भी लगेगा इंग्लिश में। यहाँ हम लिख चुके हैं कि AM is greater than CN। AM का वैल्यू कितना है? 6। CN का वैल्यू कितना? हम लोग एक assumption लिए थे ना समझने के लिए। AM is greater than CN। तो यहाँ पर यदि आप करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36। 25 माइनस 36 करोगे तो माइनस 11 आ रहा है ना। तो अपने उतना हाइपोथेटिकल एग्जांपल में तो गए नहीं है इस सब में, एग्जाम में तो लिखे नहीं है ये 12 ले लो, इसको 10 ले लो। तो आपको मेंटली सोचना होगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो अपने इसको घुमा देंगे, सीताराम को राम सीता, माइनस कॉमन लेंगे, AM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर। 36 माइनस 25 इज 11, मतलब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा और बाहर क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस। मैथ्स में माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। मैथ्स में प्लस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ये क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा आप लोग। माइनस मतलब लेस देन 0, प्लस मतलब, तो ये वाला एज अ होल ये पूरा वैल्यू, एज अ होल ये पूरा वैल्यू, ये माइनस और अंदर से आएगा प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस मतलब लेस देन 0। तो एज अ होल ये पूरा वैल्यू इज लेस देन OM स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर विल बी लेस देन, is a negative value। OM square minus ON square is a negative value, मतलब it is less than। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। एज अ होल ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0। अब ये जो माइनस वाला उसको उधर फेंक दो। OM square is less than ON square, दोनों का स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, OM is less than, और OM कौन सा? ये है ना, OM कम है, ON, यही तो शो करना था अपने को कि जो बड़ा कॉर्ड है वो सेंटर के नजदीक है, जो छोटा कॉर्ड है वो सेंटर से दूर है। मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू से तो प्रूव हो गया ना। क्या प्रूव हो गया? जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में? ग्रेटर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर, ग्रेटर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर एंड स्मॉलर कॉर्ड इज दूर फ्रॉम द सेंटर। समझ गए बात को? तो यहां पर हम लोग हेंस प्रूफ लिख करके सम को क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो, सॉल्यूशन को स्टडी करके लिखो, समझ में आएगा एकदम। सम नंबर 10, क्वेश्चन में अपने को बोला इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा 2 पॉइंट्स।
Then prove that the line through their center, इन लोग का जो सेंटर है उससे जो अपने लाइन बनाएंगे, line through their center is the perpendicular bisector of the common chord. ये रहा A, ये रहा B. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को A एंड B का नाम, सेंटर्स को C एंड D. ये सेंटर को ज्वाइन किए और ये कॉमन कॉर्ड को इन लोगों को आपस में ज्वाइन. ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट A एंड B, सेंटर C एंड D, सेंटर C एंड D को ज्वाइन कर लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट AB को ज्वाइन किया, तो ये एक कॉमन कॉर्ड है. ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है और उधर वाले सर्कल का भी कॉर्ड है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड, क्योंकि दोनों सर्कल का है. अब इसके अंदर में अपने को एक एक करके डेटा लिखेंगे. पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं. A को C के साथ, B को C के साथ, A को D के साथ एंड B को भी D के साथ. Given, what is given to us? Two circles with centers C, D and intersecting at points A, B, so that AB is their common chord. What you have to prove? CD is perpendicular bisector of AB. That is, अपने को क्या शो करना है कि CD AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. CD यदि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये है उतना ये होना चाहिए, पहला चीज. दूसरा, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए. बाइसेक्टर मतलब इक्वली एंड परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए M. तो अपने को ये शो करना है कि जितना AM है उतना MB है, और साथ साथ ये भी शो करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है सर, AM is equal to MB शो करना है एंड एंगल CMA is equal to 90 डिग्री. कंस्ट्रक्शन, join CA, comma CB, comma AD and BD. इसके अंदर में पहले अपने दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला. ये ट्राइंगल है ACD और ये है BCD. ठीक है, अपने को ये दो ट्राइंगल पकड़ना है. तो इसमें अपने क्या बोलेंगे, जितना पहले यहाँ लिखते हैं, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल में जितना C है उतना CB है. क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो CA इज इक्वल टू CB, रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, जितना DA है उतना DB है. क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. जितना DA है उतना DB है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. CD इक्वल टू CD, कॉमन साइड. Therefore, triangle ACD is congruent to triangle BCD. Reason? By side axiom of congruency. अब यदि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल जितना है उतना ये एंगल होगा. सिंप्लिसिटी. एंगल ACD is equal to angle BCD by simplicity. Corresponding parts of congruent triangles. सोच के देखिए, अपने क्या किए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना.
ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल यदि इक्वल है, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। अब इसके अंदर में अपने दो छोटा ट्राइंगल पकड़ेंगे, ACM एंड ट्राइंगल BCM। सुनिएगा ध्यान से, ACM एंड BCM। इसमें अपने क्या बोलेंगे कि ये एंगल तो इससे इक्वल ऑलरेडी अपने को पता है, जितना AC है उतना CB है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड CM इज इक्वल टू CM कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा बाय द एक्सियम साइड एंगल साइड। कैसे लिखेंगे सर? इन ट्राइंगल ACM एंड ट्राइंगल BCM, कॉमा AC इक्वल टू CA इक्वल टू CB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंगल ACM is equal to angle BCM proved above, CM is equal to CM common side, therefore triangle ACM is congruent to triangle BCM by side angle side axiom of congruency। ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं AM इक्वल टू MB? सिंप्लिसिटी ना। देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB बाय सिंप्लिसिटी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होगा, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है सर, ये साइड इस साइड से इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। वैसे ही हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा। Therefore angle AMC equal to angle BMC by simplicity। सोच के देखिए, एंगल AMC is equal to angle BM, सिंप्लिसिटी। ये दोनों एंगल आपस में, यदि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। AB is a straight line। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, लेट इट बी x डिग्री। एंगल AMC प्लस एंगल BMC करने से कितना आएगा? एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन टोटल 180 होता है। इस पॉइंट पे टोटल एंगल 180 डिग्री। ऊपर वाला नीचे वाले से इक्वल है, ऊपर वाले को भी x ले लिए, नीचे वाले को भी x। x प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्रूव हो गया और इक्वल यहाँ प्रूफ कर दिए। परपेंडिकुलर प्रूव होने से क्या हो गया? परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूव होने से परपेंडिकुलर और इक्वल प्रूव होने से बाइसेक्टर। तो अपने क्या बोलेंगे? therefore CD is the perpendicular bisector of AB। समझ गए बात को? ये जो लाइन CD है, ऊपर वाला नीचे वाले से इक्वल प्रूफ कर दिया और यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। इक्वल प्रूफ करने से बाइसेक्टर हो गया और 90 डिग्री प्रूफ करने से परपेंडिकुलर हो गया। सो देयरफॉर इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। एकदम शांति से सॉल्यूशन को स्टडी करके बनाओ। 2 बार ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक बार बड़ा वाला को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, उससे अपने को ये एंगल इक्वल मिलेगा जो अपने को यहाँ काम आएगा। फिर इसके बाद इसका कॉन्ग्रुएंसी को एस्टैब्लिश करने के बाद आप इसको प्रोसेस कर देंगे। स्लो मोशन में एकदम ध्यान से उसको समझ के उतारो, पूरा क्लियर रहेगा।